श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 1 से 5। पहला श्लोक पढ़ता हूँ, कृपया सब लोग मेरे पीछे दोहराएं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद्वितः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद्वितः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद्वितः। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ बरगद वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो उस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। श्लोक संख्या 2। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। श्लोक संख्या 3 और 4। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी ये नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र कुठार से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। श्लोक संख्या 5। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे शाश्वत पद राज्य को प्राप्त होते हैं। पंद्रहवां अध्याय की बिगिनिंग श्री भगवान उवाच से हो रही है। श्री भगवान द कृष्णा उवाच नहीं है, क्या है? श्री भगवान उवाच। और बोल कौन रहे हैं? कृष्ण। तो इससे जो है तो बात क्लैरिफाई होती है, अभी इसका पॉइंट आएगा आगे। ये बात क्लैरिफाई होती है कि कृष्ण ही भगवान है और कोई दूसरा नहीं। 14वें अध्याय के अंदर जो चर्चा हमने करी प्रकृति के 3 गुणों की, उसके अंदर एक स्थान पर आगे जो है अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वे किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। अर्जुन ने प्रश्न किया है उस गुणातीत व्यक्ति के बारे में, मतलब जो इन तीनों गुणों को लांघ चुका है, इन तीनों गुणों से अतीत है, इन तीनों गुणों से ऊपर है, मतलब सतोगुण से भी ऊपर है, रजोगुण से ऊपर भी है और तमोगुण से ऊपर है।
यही चर्चा हमने पीछे करी थी कि दूसरे अध्याय के अंदर भी अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था वहां पर कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, जो स्थित प्रज्ञ है उसके क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। यहाँ पर और विशेष भाव दिया है, उससे उच्च कोटि का भाव दिया है कि स्थित प्रज्ञ तो हो गया परंतु गुणों से अतीत, अर्थात व्यक्ति जो है गुणों से अतीत हो जाएगा तो उसके क्या लक्षण है, उसको कैसे जाना जा सकता है, उसका आचरण कैसे होता है, वह 3 गुणों को कैसे पार करता है और इन गुणातीत तत्व की प्राप्ति के लिए क्या साधन है। तो इसका उत्तर जो है भगवान देते हैं 22वें श्लोक में, उसके बाद 23वें श्लोक में, 24वें 25वें श्लोक में सब जो है गुण बताते हैं। और 26वें श्लोक में आगे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है उसके क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ चर्चा हुई है माम च यः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवत, जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पद तक पहुंच जाता है। ब्रह्म भुवाय कल्पते, इसकी चर्चा हुई यहाँ पर कि जो भक्ति योग के द्वारा मेरे श्याम सुंदर स्वरूप, वो स्वरूप जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जिस स्वरूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इसकी सेवा करता है, वही व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करने में सक्षम है। अब ब्रह्म पद क्या है, इसकी यहाँ चर्चा हो रही है। ब्रह्म भुवाय, ब्रह्म भुवाय का मतलब ये है कि जो भक्ति योग के द्वारा मेरी शरण में आ जाता है, शरण में आया किसके द्वारा, भक्ति योग के द्वारा। जैसे कि भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताते हैं मामे प्रदद्धे मायामेताम तरंती थे, अर्थात वही व्यक्ति 3 गुणों को पार करके अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करता है। स्वाभाविक स्वरूप का मतलब है ब्रह्म भुवाय, जो जीव का स्वाभाविक स्वरूप है। और क्या स्वरूप है जीव का, क्या स्वरूप है, ब्रह्म पद के मतलब अंदर जाके आत्मा के 8 गुण जो हैं प्रकट हो जाते हैं। क्या गुण है, पाप रहित, मृत्यु रहित, जरा रहित, क्षुधा रहित, प्यास रहित, शोक रहित और फुल्ली ट्रुथफुल अर्थात सत्य काम और सत्य संकल्प। मतलब हर उसकी जो इच्छा है वो अपने मतलब भगवत प्राप्ति की जो इच्छा है वो अपने आप जो है संपूर्ण होती चली जाती है। यहाँ बताया जा रहा है कि वो भक्ति योग में आके जब सेवा करता है, भक्ति योग में सेवा करता है अर्थात उसने भगवान जैसे स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, उसने भगवान जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लिया है, अर्थात भगवान जैसे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। उस व्यक्ति की चर्चा हो ब्रह्म भुवाय कल्पते। अब प्रश्न आता है कि 8 गुण प्राप्त करके भगवान की तरफ बन जाना और भगवान को प्राप्त कर लेना, ये भक्ति योगी कर सकता है, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ बताया है अव्यभिचारेण, अर्थात ना कर्म है ना ज्ञान है, प्योर भक्ति योग के अंदर है। मतलब कर्म ज्ञान जो है वो अवेलेबल तो है परंतु भक्ति योग जो है अवेलेबल नहीं होगा तो व्याभिचार में चला जाएगा। अब इसके बाद जो है भगवान बताते हैं 27वें श्लोक के अंदर कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो नटशेल में जो यहाँ बताया है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, अर्थात मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, मैं ही उसका आश्रय, अर्थात जिसमें वह ब्रह्म प्रतिष्ठित है वह आश्रय और आधार मैं हूँ। फिर कहते हैं कि मैं ब्रह्म से अभिन्न हूँ। कैसे? जैसे जलती अग्नि जो है साकार होती है और लकड़ी के अंदर जो अग्नि है निराकार होती है, ये अग्नि के 2 रूप हैं, इस तरह मेरे भी 2 रूप। तत्व एक है कि मैं भगवान हूँ
पर मेरा साकार रूप भी है और निराकार। साकार रूप वो है जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, निराकार रूप है मेरी शक्तियों के रूप में जिसको तुम महसूस कर सकते हो, जो तुम्हारे सामने इस वक्त दिखाई नहीं दे। अब इतनी चर्चा करने के बाद भगवान ने कहा अमृत की प्रतिष्ठा भी मैं हूं, अमृत अविनाशी है, स्वर्गिक नहीं है, नाश रहित मोक्ष है, और मैं ही जो है आधार हूं किसका, कि जो शाश्वत धर्म है, अर्थात जो शाश्वत साधन है और जो फल है उसमें जो अवस्थित भक्ति है जिसके द्वारा आप उसको प्राप्त कर रहे हो, वो भक्ति भी मैं, और उससे प्राप्त होने वाले एकांतिक भक्त का संबंध और सुखस्य प्रेम, इन दोनों की प्रतिष्ठा, इन दोनों का आधार भी मैं, अर्थात जो प्रेम आप प्राप्त करना चाहते हो उसका आधार भी मैं। चूंकि मैं सबका आश्रय हूं, जो मेरी आराधना करता है मुझ में लीन होने के लिए वे ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, वो ब्रह्म बन जाता है, अर्थात ब्रह्म भुवाय कल्पते, यहाँ भगवान ने एक्सप्लेन किया। अब जो 15वां अध्याय आरंभ हो रहा है, 15वें अध्याय का टोटल ओवरऑल सम टोटल निष्कर्ष क्या है? 20 श्लोक है 15वें अध्याय में। पहले से लेके 5वें श्लोक के अंदर चर्चा हो रही है अश्वत्थ रूपी जो संसार का वृक्ष है उसका छेदन और भौतिक संसार से विरक्ति, विरक्ति मतलब डिटैचमेंट, बिकमिंग डिटैच्ड फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। 6 से लेके 11वें श्लोक तक चर्चा हो रही है ट्रांसमाइग्रेशन, अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अर्थात जीवात्मा का स्वरूप क्या है और उसके जानने वाले एवं न जानने वाले का वर्णन। जो जीवात्मा के बारे में जानता है उसका वर्णन, जो जीवात्मा के बारे में नहीं जानता है उसका वर्णन। 12वें से लेके 15वें श्लोक तक चर्चा हो रही है कि कृष्ण जो है वही हमारे पालन करता है, वही मेंटेनर हैं, अर्थात भगवान के प्रभाव का वर्णन हो रहा है। क्या प्रभाव है? कि भगवान ही हमारे पालन करता है। 16वें से लेकर 18वें श्लोक तक जो 3 श्लोक हैं ये बताते हैं वेद और वेदांत ये सुप्रीम है, उच्च है, इनसे उच्च कोई नहीं है। यहाँ चर्चा हो रही है क्षर, अक्षर तथा पुरुषोत्तम। 16वें से लेकर 18वें श्लोक जो है इनको 3 श्लोक भगवत गीता के कहा जाता है, जिसको त्रिश्लोकी भगवत गीता भी कहते हैं। 10वें अध्याय के 8वें से लेकर 11वां श्लोक भगवत गीता की चतुर्श्लोकी कहलाता है। जो 15वें अध्याय का 16वें से लेकर 18वां श्लोक है वो त्रिश्लोकी भगवत गीता कहलाती है, और 11वें अध्याय का जो 55वां श्लोक है गीता रहस्य कहलाता है। अब 15वें अध्याय का 19 से जो 20वां श्लोक है इसमें कहा जा रहा है अगर आपने कृष्ण को जान लिया है तो सब कुछ जान लिया। नोइंग कृष्णा मीन्स नोइंग एवरीथिंग। ये निष्कर्ष है, समरी है। अब इसी समरी को थोड़ा सा फिर से प्रयास करेंगे समझने का। जैसे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जीव जो है भगवान का अंश है। चूंकि जीव भगवान का अंश है तो जीव का संबंध किसके साथ हुआ? मतलब अंशी का संबंध जो है वो अपने अंश के साथ होता है। हम अंश हैं तो हमारा संबंध किसके साथ होगा? अंशी के साथ। अंशी कौन है? भगवान। परंतु मिस्टेक क्या हुई है? गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि हमने अपना संबंध जो है भगवान से भुला दिया, फॉरगेटफुलनेस। हमने अपना संबंध जो है प्रकृति के जो कार्य हैं अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनसे जोड़ लिया, इनसे मान लिया है, और इनसे हमारा संबंध कभी एक्चुअलिटी में वास्तव में था ही नहीं और ना ही कभी होगा। ये हमने जो है बड़ी भारी मिस्टेक करी।
अब यहां कहा जा रहा है कि जब हम व्याभिचार करते हैं तो व्याभिचार का अर्थ क्या होता है? जैसे एक विवाहित स्त्री दूसरे पति के दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखे, एक पुरुष दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखे या एक स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखे, इसका निष्कर्ष क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये है कि अपने से संबंध, जो अपना है उससे संबंध छोड़ के पराये से संबंध स्थापित कर ले, ये व्याभिचार। अपने पति को छोड़ के दूसरे पति से दूसरे किसी व्यक्ति से संबंध स्थापित कर लेना या अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी किसी स्त्री के साथ संबंध स्थापित कर लेना, ये व्याभिचार दोष है। किसी और के साथ संबंध स्थापित करना, यहाँ मतलब ये है, देखिए कि हमने जो है जो परमात्मा भगवान के साथ हमारा वास्तविक संबंध था उसको भूल के वो शरीर से जो कि पराया है, प्रकृति का है, उसके साथ संबंध को स्थापित कर लेना, उसको मैं मानना, उसको मेरा मानना, उसको मेरे लिए मानना, ये व्याभिचार, ये व्याभिचार दोष। इसी वजह से हम फंस रहे हैं, अभी बताएंगे आपको, भोगों में फंस के किसी जगह फंस रहे हैं क्योंकि हमने भगवान से संबंध छोड़ के प्रकृति से संबंध जोड़ लिया। अपने कौन है? भगवान। पराया कौन है? प्रकृति। तो प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से हम जो है व्याभिचार दोष में लिप्त हो गए। नंबर 2, अगर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ संबंध रखता है स्वार्थ में, प्रेम में नहीं, स्वार्थ में, तो उसको भी जो है व्याभिचार दोष कहा जाता है। नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है वो, पत्नी से संबंध कायम किए हुए सिर्फ स्वार्थ के लिए कायम किए हुए हैं। उसके बाद में बताऊंगा, पॉइंट नोट करके रखिएगा। आप भगवान से आपका अपनेपन का संबंध है, आपने उसमें स्वार्थ ले आए। क्या स्वार्थ आ गया? मांगने लग गए। क्या स्वार्थ आ गया? अपना अभिमान हो गया, देखा मैं आपकी पूजा करता हूँ। क्या स्वार्थ आ गया? मैं उसके साथ क्या आ गया? भक्ति में अटल नहीं हूँ, डेविएट भी हो जाता हूँ। और किसी दूसरे कार्य के लिए भगवान को भूल जाना। मंदिर में गए भगवान के पास, भगवान से सेवा की प्रार्थना नहीं करी, उनकी भक्ति की प्रार्थना नहीं करी, किसी वस्तु की कामना कर ली। इसका मतलब है मेरा मन जो है भगवान में ना होके वस्तु में हो गया। मेरा मन किस में हो गया? वस्तु में हो गया। तो इस तरह जो है मैंने भगवान को विस्मृत कर दिया, भगवान को भूल गया। फिर उस वस्तु की कामना के हेतु मैं भगवान को भूलकर देवी देवता के पास चला गया। तो ये सारे जो हैं इसमें फिर मैंने जब देवी देवता को मान लिया है, देवी देवता के लिए मैंने कर्म करने शुरू कर दिए, तो मैं कर्मों के चक्कर में फंस गया। कैसे कर्म? जो कि भगवान के प्रति नहीं है। जब उस स्थिति में आ जाऊंगा, जब मैं ज्ञान और कर्म के द्वारा आकर्षित हो जाऊंगा, तो ये भी जो है व्याभिचार दोष कहलाता है। मतलब मुझे जो है अपना ध्यान केवल भगवान में लगाना है और किसी में नहीं। नोट करके रखिएगा बात। कर्म। अब व्याभिचार दोष जो है ये अनन्य भक्ति में बाधक है। अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है? अन्य, मतलब किसी अन्य की नहीं। तो न तो किसी देवी देवता की है, ना ज्ञान के प्रति ही मेरा आकर्षण, ना कर्म के प्रति मेरा आकर्षण है। मेरा आकर्षण केवल भगवान के प्रति किया गया जो कर्म है उसमें है। तो इसलिए जो है व्याभिचार दोष जो होता है मेरे अनन्य भक्ति में बाधक हो जाता है। अब इस बाधा को, मतलब अनन्य भक्ति में जो बाधाएं हैं, जो व्याभिचार दोष है, जिसकी भगवान ने जो है 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में चर्चा की है, इसके जो है 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों में इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान बताते हैं उपाय। तो क्या उपाय बताया? एक लाइन कि संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया और उसका छेदन करने की आज्ञा दी। मतलब
काट डालने की आज्ञा दी, मतलब उससे निवृत्त हो जाने की आज्ञा दी। संसार की उपमा एक वृक्ष से की गई है। जैसे हम कहते हैं किसी से, भाई तुम्हारी गर्दन मोरनी जैसी है, तुम्हारी आंखें कमल की तरह है, तुम्हारी आंखें हिरनी की तरह है, मतलब हिरन थोड़ा हो गया वो, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मतलब ये उपमा दी जा रही है। ये जो उपमाएं हैं यहाँ पर उपमा दी जा रही है संसार की एक अश्वत्थ वृक्ष से। तो ओवरऑल जो है जो सेक्टर 15 है, इसका निष्कर्ष ये निकला कि जीव जो है भगवान का अंश है, भगवान जीव एवं प्रकृति से उच्च है, सुपीरियर है, और भगवान के अंदर अनंत दिव्य गुण है, अनंत, कोई लिमिट नहीं है। नंबर 2, जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने का साधन केवल एक है, और वो है प्रकृति के बंधन से छुटकारा पाना, अर्थात प्रकृति के बंधन का छेदन कर देना, उसको काट फेंकना। और छेदन करना क्या है? छेदन करने का अर्थ यह है कि वैराग्य, अर्थात आपको केवल वैराग्य ही मुक्ति दिला सकता है और कुछ नहीं। अब आते हैं हम 15वें अध्याय के पहले श्लोक में। जैसे मैंने अभी पहले चर्चा करी कि 14वें अध्याय के 26वें श्लोक के अंदर चर्चा हो रही है कि जो जीव है ये सच्चिदानंद है। जीव का गुण क्या है? जीव का स्वरूप भी सच्चिदानंद है और भगवान का स्वरूप भी सच्चिदानंद है। ये जो सच्चिदानंद स्वरूप जीव है, ये 8 गुणों वाला जीव, 8 गुण, पाप रहित, मृत्यु रहित, जरा रहित, क्षुधा रहित, प्यास रहित, शोक रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प, ये जो 8 गुण जो हैं जीव के अंदर आ गए हैं, ये 8 गुणों के होने के बावजूद जीव जो है अनादि काल से कर्म के फलों को भोग रहा है। शास्त्र में कहा जाता है अनादि कर्म फले, अर्थात कर्म और कर्म के फल जो है अनादि हैं, जिनकी बिगिनिंग काउंट नहीं की जा सकती। ये कई प्रकार का संग कर रहा है। अब भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा भेद करके कि क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या समझ में आया कि अनन्य भक्ति योग के द्वारा अगर भगवान की आराधना करता है तो वह तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म अनुभूति के योग्य हो जाता है, एलिजिबल। ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात ब्रह्म के स्तर को प्राप्त होता है। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न हो सकता है, बोले नहीं, अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया है, परंतु हमारे मन में भी प्रश्न हो सकता है, अर्जुन के मन में भी प्रश्न हो सकता है। क्या? कि आपने तो मनुष्य का आकार लिया हुआ है, अब ये बताओ कि आपकी भक्ति करके मनुष्य जो है ब्रह्म भाव को कैसे प्राप्त हो जाए। भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर रथ पर विराजमान है सारथी के रूप में, आकार कैसा है? मनुष्य का, लुकिंग लाइक अस। परंतु अर्जुन के मन में सवाल आ सकता है, जैसे पहले आया था कि आपने जो है मुझे ज्ञान दे रहे हो और आप कह रहे हो इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु तो आपसे बहुत पहले हुए थे। ये प्रश्न है कि आपने मनुष्य का आकार लिया हुआ है और आपकी भक्ति के द्वारा मनुष्य ब्रह्म भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है। और भगवान इस प्रश्न को एंटीसिपेट करते हुए, इस प्रश्न को समझते हुए कि प्रश्न उठ सकता है, उत्तर देते हैं कि हालांकि मेरा आकार इस समय मनुष्य का है, किंतु मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा और उसका आश्रय हूं। 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने ऑटोमेटिकली उत्तर दिया। मनुष्य जो है तीनों गुणों का अतिक्रमण करके, अर्थात तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। सह गुणान समतीत्य, ये 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे हमने एक पहले प्रश्न किया
कि अर्जुन के मन में ये आ सकता है। अब कुछ और प्रश्न जो है भगवान एंटीसिपेट कर रहे हैं कि यस, ये प्रश्न भी इसके मन में आ सकते हैं, तो भगवान उनको सोचते हुए उनके बारे में एडवांस में ही उत्तर दिए जा रहे हैं, अर्जुन को प्रश्न करने का मौका नहीं दे। क्या प्रश्न उठ सकते हैं? नंबर 1, आपने कहा तीनों गुणों का अतिक्रमण करके, अर्थात तीनों गुणों से पार, इस संसार में जो तीनों गुणों से रचित है, तीनों गुणों को पार करके जो है वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो सकता है। तो ये गुणमय संसार क्या है? पहली बात, ये संसार कहां से पैदा होता है, इसकी उत्पत्ति कहां है, ये जीव कौन है जिसको तीनों गुणों से पार जाना है, और किस प्रकार से जीव आपकी भक्ति के द्वारा इस संसार को पार कर जाता है, वो साधन क्या है, वो सिस्टम क्या है जिसके द्वारा जीव जो है आपकी भक्ति के द्वारा संसार को पार कर जाएगा। जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है तो ब्रह्म कौन है? जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है तो ब्रह्म कौन है? और ब्रह्म, आपने कहा मेरी प्रतिष्ठा है, तो आप कौन हो? एक के बाद एक प्रश्न जो है मन में उठ सकते हैं, तो भगवान ने इसे कहते हैं ना, अंदाजा लगा लिया कि सवाल उठेंगे, एंटीसिपेट कर लिया, अंदाज लगा लिया कि ये सवाल उठ सकते हैं। तो भगवान ने जो है उन सब प्रश्नों को दृष्टि में रख के प्रारंभ से ही अलंकार के द्वारा क्या अलंकार प्रकट किया कि ये संसार अद्भुत पीपल वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है। ये संसार की उपमा दी जा रही है, जैसे कि तुम्हारी आंखें हिरनी के समान है, तुम्हारी गर्दन मोरनी के समान है। इसी तरह भगवान ने उपमा दी है कि ये संसार पीपल का वृक्ष के समान है। अब सिंपल भाषा में समझते हैं, एक पेड़ खड़ा है, उस पेड़ में आप जब आयुर्वेद पढ़ेंगे तो आयुर्वेद में पेड़ के 5 अंग गिने गए। इसको कई बार हम जब आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं तो लिखते हैं महाबला पंचांग, मतलब महाबल जो वृक्ष है उसका पंचांग मतलब 5 अंग इस जड़ी बूटी में यूज किए, इस मतलब दवाई में यूज किए। तो 5 अंग कौन से हैं? नंबर 1 जड़, नंबर 2 तना, नंबर 3 पत्तियां। फड़ा और टहनियां एक ही चीज है, आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से पत्तियां और टहनी एक ही चीज है, मतलब ये तना और टहनियां एक ही चीज है। फूल और फल, फूल और फल, तो ये पंचांग कहलाता है। अब इस पेड़ के अंदर कोई भी पेड़ अगर सामने खड़ा है तो उस पेड़ के अंदर आप देखेंगे कि जड़ कहाँ होती है? नीचे। उसके ऊपर क्या है? तना। उसके ऊपर क्या है? शाखाएं। तना मतलब जो मेन तना, उसके ऊपर क्या है? शाखाएं। शाखाओं के, अब शाखाओं के आगे कोंपलें होती हैं जिनसे और नवीन शाखाएं बनती हैं, और पत्तियां, और उसके बाद फूल, और फूल के बाद फल। अब अगर इस वृक्ष को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा कर देंगे तो जड़ कहां जाएगी? टॉप में आ गई, टॉप में आ गई, और पत्तियां जो है वो सबसे नीचे चली। अब आपने जो है एक पेड़ के लिए बीज डाला, बीज, वो बीज जो है उससे जड़ निकली है, तो मूल क्या है? बीज। उस बीज से जड़ निकली है, तो जड़ के ऊपर तना आया है, तने के ऊपर फिर बाकी चीजें। अब एक पेड़ और इधर संसार, संसार का मतलब ये है ब्रह्मांड, संसार का मतलब है भौतिक ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब पृथ्वी तो उसका एक अंश है, 14 भुवन,
14 भुवन के अंदर जो है, जो हमारा शरीर की रचना हो रही है, जो हर जो ब्रह्मांड, जो हर जो लोक है, उस लोक के अंदर जो शरीरों की रचना हो रही है, वो किसके द्वारा हो रही है? ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं। हमें जो है वो संसार के अंदर, संसार रूपी जो संसार कहा गया या जो ब्रह्मांड कहा गया, उस ब्रह्मांड के अंदर सबसे ऊपर कौन विराजमान है? सबसे ऊपर का लोक किसका है? ब्रह्मा जी। उस ब्रह्मा जी के लोक से जो है आपको सारे लोक नीचे दिखाई देते हैं। हम पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर कितने लोक हैं? 6। और पृथ्वी के नीचे 7। टोटल कितने हैं? 14। ये एक संसार है, ये एक संसार है। तो उस संसार के अंदर जो है सबसे ऊपर का जो लोक है वो ब्रह्मा जी का है। अब हम जो ले रहे हैं, जो संसार रूपी वृक्ष है, इसके अंदर जो रचनाएं हो रही हैं वो ऊपर के लोक में हो रही हैं। अर्थात जो जड़ है वो जड़ ऊपर है। नॉर्मली क्या, अगर हम इसी ब्रह्मांड को उल्टा कर दें, ब्रह्मा जी को नीचे ले आएं और जो सबसे नीचे का पाताल लोक है उसको ऊपर ले जाएं, तो वृक्ष जो है सीधा हो जाए। परंतु एक्चुअल में क्या है कि ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊपर है और पाताल लोक सबसे नीचे है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भौतिक संसार जो प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है, इसकी अश्वत्थ वृक्ष से उपमा की है। अश्वत्थ वृक्ष मतलब पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, दोनों पेड़ कहलाते हैं। और इसके अंदर जो जड़ होती है नीचे है, परंतु इस संसार के अंदर जड़ जो है वो ऊपर है। अश्वत्थ जो है नाम पीपल को भी कह देते हैं, अश्वत्थ जो है वो बरगद को भी कह देते हैं। हाँ जी। तो ब्रह्मा जी जो है इसकी जड़ है, जड़ें ऊपर है। और चूंकि लोक सारे के सारे शाखाओं के समान हैं, इसलिए सारे लोक जो हैं वो नीचे। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की ओर। मूल, मूल का मतलब होता है जड़। अब एक जड़ और एक आदि जड़, एक मूल और एक आदि मूल। आदि मूल का मतलब है ओरिजिनल मूल, अर्थात बीज। वो चर्चा समझने वाली है। हाँ, तो प्रधान जो है, प्रधान, उसके प्रधान रूपी बीज है, उससे जो है जड़ निकलती है 4 मुख वाले ब्रह्मा जी के रूप में, जो कि ब्रह्म लोक में, इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर विराजमान है। ब्रह्मा जी का शरीर जो है महत्त्व से बना हुआ है। अर्थात ये जो 24 एलिमेंट हैं, इन 24 एलिमेंट के साथ उनका शरीर रचित है। वो स्पेशल शरीर नहीं है, इन्हीं 24 तत्वों का बना हुआ है। जिस तरह एक 14 भुवनों के अंदर बाकी भुवन नीचे की ओर हैं, उसी तरह जो है जो वृक्ष है वो नीचे की ओर शाखाएं उसकी फैली हुई है। तो सपोज आप बरगद के वृक्ष को उल्टा कर देंगे तो शाखाएं ऊपर होंगी कि नीचे होंगी? नीचे होंगी। तो अब ब्रह्मा जी ऊपर हो गए, तो जो सृष्टि की रचनाएं हो रही हैं सारी की सारी नीचे की ओर हो रही हैं। कुछ स्वर्ग लोक में है, कुछ भूवर लोक में है, कुछ भूलोक में है, कुछ तपोलोक में है, कुछ जनोलोक में है, वो अतल में है, कुछ सितुल में है, कोई वितल में है, कोई रसातल में है, कोई तलातल में है, कोई पाताल में है। मतलब नीचे की ओर जो है उनकी सृष्टियों की रचना हो रही है, जिसमें देवता भी हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, असुर हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंग, मछली, वृक्ष, सारी चीजें कहाँ आ रही हैं? नीचे की ओर। और ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हुए हैं? सबसे ऊपर। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से। तो जो वो जड़ है उसका बीज कहाँ से आया? अल्टीमेटली उस जड़ वो है, परंतु जो बीज अल्टीमेटली है वो गर्भोदकशाही विष्णु से है। अब यहां कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये सब वृक्षों से उत्तम है। ये जो अश्वत्थ वृक्ष है ये सब वृक्षों से उत्तम है। क्यों है उत्तम? हमने कहा पंचांग के अंदर फल, इस संसार रूपी वृक्ष के अंदर ही धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है।
ये चारों फल जो हैं इसी संसार रूपी वृक्ष में है। यहीं से आप जो है पार निकल सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी, धन। अब ये कह रहे हैं कि अश्वत्थ का अर्थ क्या होता है? अश्वत्थ हमने बोला बरगद या पीपल, वो उपमा दी जा रही है। एक्चुअली अश्वत्थ का अर्थ क्या है? अश्वत्थ, ता आधा है, थ। आ का मतलब है नहीं, अनाम, जिसका नाम नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, अकाम अर्थात कामना नहीं है। इसी तरह आ का मतलब है नहीं। नंबर 2 श्वः, श्वः का मतलब है आगामी कल के दिन, आने वाला जो कल है उसकी चर्चा हो रही है। थ का मतलब है रहेगा, अर्थात आगामी कल के दिन नहीं रहेगा। कौन नहीं रहेगा? संसार। इसीलिए इस संसार को अश्वत्थ कहा गया। अश्वत्थ जो है, अच्छा अब क्या है? सिचुएशन 2 है, एक है भक्त की दृष्टि, दूसरी है अभक्त की दृष्टि। अभक्त समझता है कि संसार शाश्वत है, ये तो रहना ही है। वो समझता है कि संसार शाश्वत है, वो तो रहना ही है। परंतु जो भक्त है वो जानता है कि जो संसार मुझे दिखाई दे रहा है ये नहीं रहेगा, परिवर्तनशील है, बदलता है, और एक समय आएगा जब ब्रह्मा जी की रात्रि आएगी तो ये प्रलय हो जाएगी, ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो जाएगा तो महाप्रलय हो जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा से प्रकट होगा। ये क्षण भर में बदल सकता है, अर्थात ये संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं। एक क्षण कितना होता है? क्षण की काउंटिंग कैसे करते? क्षण, एक क्षण शास्त्र कहता है कि जो कमल का पत्ता होता है उसमें अगर आप एक सुई मारें तो सुई को पार जाने में 3 क्षण लगते हैं। 3 क्षण लगते हैं। सुई मारी तो पहला क्षण जो है वो है पत्ते पे स्पर्श, दूसरा क्षण जो है पत्ते में छेद, और तीसरा क्षण है पत्ते से बाहर निकल जाना। कितना छोटा क्षण होता है। क्षण जो है इतना छोटा होता है। यहाँ जो शब्द आ रहा है अव्ययम, उसका अर्थ यही है कि इटर्नल है, सनातन है, कभी भी समाप्त नहीं होता। तो संसार जो है पीपल के वृक्ष के समान है, जो इसका मैंने बताया मूल तत्व जो है, मूल मतलब जड़ पर मूल तत्व जिससे ये जड़ आई है, वो जो है भगवान कृष्ण जो है वो है, उनके आश्रय ही सारा संसार विराजमान है। अब यहाँ कहा जा रहा है कठोपनिषद के अंदर 2 अध्याय के 3 वल्ली के प्रथम श्लोक के अंदर, ऊर्ध्वमूल है अवक्षाखः एष अश्वत्थ सनातनः। ये अश्वत्थ वृक्ष जिसकी जड़ ऊपर है, जिसकी शाखाएं नीचे हैं, ये सनातन है, यह सनातन है। उसके बाद कहते हैं तैत्तिरीय अरण्यक के अंदर पहला खंड 11वां अध्याय 5वां श्लोक, ऊर्ध्वमूलम अवकिशाखम वृक्षम यो वेदा संप्रति न सजातु श्रद्धायात मृत्यु समार्याद इति। जो मनुष्य ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, वे विश्वास कभी नहीं करता कि मृत्यु उसको मार सकती है। वह जानता है कि आत्मा का कभी अंत नहीं होता, मृत्यु कभी आत्मा को आती नहीं। अब इसमें शब्द आया छंदासी। छंदासी मतलब जिसमें छंद है, और छंद कौन से ग्रंथों में है? वेदों में। तो यहाँ जो है छंदासी की चर्चा की गई है कि पत्तों से, अर्थात पर्णानी। छंद जो है कविता के अंदर कुछ ऐसी पोइट्री होती है जिसको छंद कहा जाता है।
ये वेद जो है इसके अंदर सकाम कर्मों के बारे में बताया गया है, इसको काम्य कर्म भी कहते हैं। जो कर्म कांड का पोर्शन है वेदों का, जो प्रथम भाग है, उसके अंदर काम्य कर्म अर्थात सकाम कर्म के बारे में बताया गया है। तो ये जो वृक्ष है इसके जो पत्ते हैं, पत्ते वो छंदासी अर्थात जो वेदों के अंदर छंद है उनकी क्या क्वालिटी है कि वो आपको सकाम कर्मों के बारे में बताते हैं। यहाँ बताए जा रहे हैं कि जो वृक्ष के पत्ते हैं इसके द्वारा जीव उन कर्मों को करके संसार के बंधन में आता है। तो संसार में बंधन में आने का कारण क्या हुआ? नित्य नए कर्मों को करना, अर्थात इम्प्रेशंस, जो हमारे अंदर सूक्ष्म वासनाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, वो प्रकट होती हैं, फिर हम कार्य करते हैं, फिर फंसते हैं, फिर वासनाएं आती हैं, फिर कार्य करते हैं, फिर फंसते हैं, फिर वासनाएं आती हैं, फिर कार्य करते हैं, फिर फंसते हैं। इसी तरह हम अनादि काल से कर्मों के जाल में फंसे हुए चले जा रहे हैं। पत्तों के साथ कैसे किया गया? देखो, पत्ते जो है वृक्ष का क्या कार्य करते हैं? क्लोरोफिल कौन बनाता? तो पत्ते जो है वृक्ष को क्या देते हैं? पोषण करते हैं, ताकत देते हैं। इसी तरह ये जो मंत्र हैं जो कि वेदों के कर्म कांड विभाग से हैं, ये भौतिक बंधन में मनुष्य को डालते हैं। वेदों का जो कर्म कांड पोर्शन है उसको पत्तों के बराबर जो इक्वेट किया गया है, इसीलिए किया गया है कि उसके द्वारा मनुष्य जो है वो संसार रूपी बंधन में डलता चला जाता है। किसी वृक्ष को देखें तो उसकी शोभा किससे होती है? पत्तों से, फूलों से, फलों से। तो प्राइमरी चीज क्या है? पत्ते ज्यादा होते हैं कि फूल ज्यादा होते हैं? पत्ते ज्यादा होते हैं। पत्ते नहीं होंगे तो ठूंठ दिखाई देगा। तो शोभा किससे बनती है? पत्तों से बनती है। यही कहते हैं कि जो संसार को इस तरह से जान जाता है कि पत्तों के द्वारा वृक्ष की शोभा है, वेदों के द्वारा जीव की शोभा है, परंतु वेदों के कौन से अंग की? वो अंग जो कि उपासना कांड है, जो कर्म कांड नहीं है। जिसने ये बात को जान लिया है वो वेदों का ज्ञाता है। ये चर्चा हो रही है ना वेद वित। वेदों के अंदर जो सकाम कर्म है, जो हम सकाम कर्म करते हैं, कामना सहित कार्य करते हैं, उसके लिए जो मंत्र हैं उसकी संख्या है 80,000। और जो हमें इस भौतिक संसार से मुक्त कराने वाले मंत्र हैं वो है 20,000। और 20,000 के अंदर जो है जो ज्ञान कांड के मंत्र हैं वो है 4,000, और जो उपासना कांड के मंत्र हैं वो है 16,000। तो वेद विता कौन है? जो कि उपासना कांड के मंत्रों को स्वीकार करता है और उन्हीं के ऊपर चलता है। अर्थात जिसने जो है जान लिया है कि मेरे को ऐश्वर्य की जीवन नहीं जीना है, मुझे भक्ति का जीवन जीना है। वेदों के कर्मकांड पोर्शन के अंदर जिस व्यक्ति को ऐश्वर्य चाहिए, जिसकी ऐश्वर्य कामना है, उसको क्या कहते हैं कि श्वेत छाग अर्थात सफेद घोड़े का यज्ञ करे। तो सफेद घोड़े के यज्ञ में बलि दे। जिसको जो है धन चाहिए, जिसको शक्ति चाहिए, उसको जो है एक सफेद घोड़ा जो है यज्ञ में अर्पित करना चाहिए। तैत्तिरीय संहिता 2 खंड 1 अध्याय 1 श्लोक 1 वाक्य। इसी तरह जिसको संतान चाहिए उसको 10 इंद्र यज्ञ करना चाहिए। इंद्रम एकादश कालम निर्विपेत प्रजा कामः। जिसको मतलब संतान चाहिए उसको जो है 11 बलियां देनी चाहिए। दशेंद्र उसको जो है 11 बलियां देनी चाहिए पूर्व दिशा में जाकर, तब जाके संतान की प्राप्ति होती है। ये वेदों का कर्म कांड पोर्शन है। परंतु जो है वृक्ष की शाखा जो है उससे उत्पन्न होते हैं, और वृक्ष जो है क्या उत्पन्न होते हैं शाखा से? हरे कृष्ण। एक व्यक्ति जो है वो धर्म से काम करेगा या अधर्म से काम करेगा, अर्थात लॉफुल करेगा
या अनलॉफुल करेगा? उसका कारण क्या है? डिजायर्स। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड हो जाएंगी तो आप पाप का कार्य करोगे, क्योंकि आपके रिसोर्सेज के साथ आप जो है लॉफुल कार्य कर ही नहीं सकते। अगर जैसे आज हम देखते हैं समाज के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं? स्त्री के लिए। किस लिए हो रही हैं? धन के लिए। किस लिए हो रही हैं? जमीन के लिए। बेसिकली क्या है? इम्प्रेशन, हमारे अंदर वासनाएं हैं प्राप्त करने की, हमारे अंदर इच्छाएं हैं प्राप्त करने की, वो हमको जो है तंग करती है। ये कहा जाता है कि जो सहायक जड़ें हैं ये वृक्ष को धरती में प्रवेश करके उसको दृढ़ करती है। इसी तरह जो भोग विलास की वासनाएं हैं, जो भोग विलास की इच्छाएं हैं, वो संसार में जीव को दृढ़ करने के लिए मजबूर करती है। अब जितना ज्यादा एंजॉय करोगे उतने ज्यादा सकाम कर्म करोगे, जितने ज्यादा सकाम कर्म करोगे उतने ज्यादा बनते चले जाओगे, उतनी योनियां भोगते चले जाओगे। लिमिट कहाँ है? लिमिट नहीं है। अब जैसे हमने कहा कि मुख्य जड़ जो है ब्रह्मा जी हैं, और जो सहायक जड़ें हैं, सहायक जड़ें क्या हैं? जो हमारे योनियों में आने का कारण है वो हमारी वासनाएं हैं, हमारे इंप्रेशंस हैं। अब ये जड़ें हैं कैसी? ये वो जड़ें हैं जो भौतिक जगत में हमारे बंधन का कारण है। कर्म अनुबंधानी, मतलब कर्म जो है हमें बांध रहे हैं। क्या बांधता है आपको? आपने सकाम कर्म किया, उसका पुण्य फल मिला, पुण्य फल भोगने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? आपने पाप का कार्य किया, उसका आपको पाप फल मिला, उस पाप फल को भोगने के लिए फिर शरीर चाहिए। अब एक जीव है, वो ऊपर उठ गया स्वर्ग लोक तक, पुण्य कर्म समाप्त हो गए, भोग खत्म हो गए, अब उसे क्या है? फिर नीचे आना, फिर वो मनुष्य रूप प्राप्त करेगा। फिर यहां पर जो कार्य करेगा वो कार्य किसके द्वारा होंगे? इंप्रेशंस के द्वारा, वासनाओं के द्वारा। जो कार्य करेगा उसके अनुरूप फिर योनियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है ऐसे कार्य करे कि सीधा ठाकुर जी के धाम चले जाए, हो सकता है ऐसे कार्य करे कि दोबारा से फंसता हुआ चला जाए, फिर से कर्मों के बंधन में बंध जाए। क्या गारंटी है कि वो दोबारा से ऐसे कार्य नहीं करेगा जो कर्मों के बंधन में ना बंधे? बिल्कुल बांध सकते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है अनुसंतंतानी, ये सहायक शाखाएं हैं, जो सेकेंडरी रूट्स हैं। जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे कारण होता है, देयर इज सम डिजायर, कुछ ना कोई इच्छा होती है उसके पीछे। इसी तरह जो ये शाखाएं हैं सब जगह फैली हुई हैं। ऊपर ब्रह्मलोक है, अध मतलब नीचे तक आ रही हैं, और वृक्ष जो है निरंतर विस्तार प्राप्त हो रहा है। जैसे ही हमारे कर्मों का भोग समाप्त होता है, हमको फिर से मनुष्य योनि मिलती है दोबारा से, या तो भगवान के धाम जाने के लिए या दोबारा से नवीन कर्म करके उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए। अब प्रश्न ये है कि भोगों का जो परिणाम है उसका ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि मनुष्य में है कि जानवरों में भी है? मनुष्य में विवेक है, उसके साथ जानवर बुद्धि है, पर वो आपने प्रश्न नहीं सुना, ध्यान से सुनिए, आधा अधूरा नहीं। भोगों का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसको जानने की दृष्टि क्या जानवरों के पास है? दिस इज द आंसर। ध्यान सुनना जरूरी। अब क्या होता है कि हमारे पास ज्ञान हो सकता है, हमने लिया नहीं, हमने कथा सुनी नहीं, सत्संग किया नहीं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी, हमारी मूर्खता। परंतु भगवान ने हमको वो बुद्धि दी है जिसके द्वारा हम परिणाम पे दृष्टि रख सकते, पर हम जो है रखते नहीं। फिर हम कहते हैं अरे इसको तो ज्ञान नहीं है, ये तो पशु के समान है। तो शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति को पशु कहना, पशु योनि की निंदा करना। क्यों? क्यों? क्योंकि पशु की तो बुद्धि नहीं है,
नहीं। तो कह रहे देखिए बहुत बढ़िया बात कही है। कहते पशु तो अपने कर्म फलों का भोग करके मनुष्य योनि की ओर आ रहा है और मनुष्य जो है कर्म करके पशु योनि की ओर जा रहा है। वो तो भोग के गुण कर रहा है, पशु तो भोग करके मनुष्य योनि की तरफ आ रहा है और मनुष्य जो है वो भोग करने के बाद अपने कर्मों के अनुसार निम्न योनियां अर्थात पशुओं की योनियों में जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को तो पशु कहना भी पशुओं की बेइज्जती करने के बराबर है, उनकी निंदा करने के बराबर है, उनके तुल्य भी नहीं रखा जा सकता। अब आता है इसमें तीसरा और चौथा श्लोक। तीसरे और चौथे श्लोक के अंदर जो है आ रहा है न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते। इह का मतलब है इस मनुष्य लोक में अर्थात इस संसार में। अस्य का मतलब है इस वृक्ष का। रूप का मतलब है रूप अर्थात स्वरूप। तथा का मतलब है भी अर्थात जैसा कि बताया गया है वैसा। और न उपलब्धते, न उपलब्धते का मतलब है अनुभव नहीं किया जा सकता। न च अंत, न च अंत का मतलब है इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। न च आदि अर्थात अनादि होने से इसका आदि भी अर्थात बिगिनिंग भी नहीं है। न च संप्रतिष्ठा अर्थात इसका आश्रय क्या है, इसका आधार क्या है, ये क्या है, तत्व ज्ञान के अभाव से ऐसा भी नहीं जाना जा सकता। सीमा और अनादि का मतलब है ना देश में ना काल में, ना साइज, ना मतलब साइज का प्रेम है ना टाइम का प्रेम, कोई लिमिट नहीं, टाइम लिमिट भी नहीं है और प्लेस की लिमिट भी नहीं। जैसा भी ये संसार है, इस संसार के अंदर सुख है या दुख है, दुख अर्थात जीव जो है उसके दुख का कारण ये संसार ही है और कुछ नहीं। अब प्रश्न ये है कि अगर आप ये चाहें कि मैं इस संसार की बिगिनिंग और इस संसार के अंत का पता लगा दूं, मतलब संसार की आदि अर्थात जो जड़ है वो कहाँ है और इसका जो अंत है, जो मतलब इसके टॉप है वो कहाँ है, इसका पता लगा लूं। आपको पता ब्रह्मलोक कहाँ है? आदि कहाँ है पर हमारी इंद्रियों से परे। पाताल कहाँ है? हमारी इंद्रियों से परे है। उसमें कहते हैं कि नियम है, एक रूल है। रूल ये है कि कोई भी कार्य अपने कारण में तो विलीन हो सकता है परंतु कारण को जान नहीं सकता। पुत्र जो है किस प्रकार माता के गर्भ से पैदा हुआ ये नहीं जान सकता, पैदा हुआ है ये इतनी स्टेटमेंट, इतना ज्ञान है। अंदर उसने कैसे कैसे भोगा है, कैसे कैसे सभा है, कौन सी पोजीशन में था, क्या था, वो नहीं जान सकता। माता जान सकती है कि मैंने जन्म कैसे दिया, परंतु पुत्र नहीं जान सकता। मिट्टी का घड़ा टूटने के बाद मिट्टी में विलीन हो सकता है परंतु सारे संसार की मिट्टी को अपने अंदर नहीं ले सकता। इसी तरह कहते हैं कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये जो संसार का कार्य है इसको जानकारी में नहीं ला सकते। तो संसार बहुत बड़ा है और हम तो उसके अंश हैं। मन, बुद्धि और शरीर जो है किसका अंश है? प्रकृति का। तो अपनी जो मुख्य प्रकृति है उसके बारे में नहीं जा सकता, नहीं जाना जा सकता। परंतु जो आत्मा है संसार से परे है, अगर हम चाहेंगे तो ये आत्मा जो है संसार के बारे में जान सकती है। चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है? पहले शब्द बोले ना, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। अब कहते हैं कि अश्वत्थमेनम सुवीरमूलम, कि वास्तव में संसार का बिगिनिंग कहाँ है, मध्य कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। आग लग जाए तो आग का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर निकलने की आवश्यकता है। या कुर्सी में लेके बैठ के पहले बताओ आग कैसे लगी थी।
तो उससे बाहर निकलना है। इसी तरह कह रहे हैं कि जरूरत क्या है कि अपने संबंध को संसार से विच्छेद करके, अपने संबंध को संसार से समाप्त करके आपको अपने संबंध को भगवान के साथ जोड़ना। तो सुविरूढ़ मूलम मतलब हमें अत्यंत दृढ़ता के साथ जो जड़ वाला वृक्ष है इसको काटना है। तो कहते हमारे संसार में आने का कारण है क्या? एक ममता, दूसरी कामना। मेरा, ये मेरा है, शरीर मेरा है, धन मेरा है, जमीन जायदाद मेरी, मतलब हर चीज में हमारी ममता हो रही है। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, कामना है। जब ममता होगी, कामना होगी तो हमारे से कर्म होंगे, कर्म होंगे तो फल मिलेगा, फल मिलेगा तो हमारा पेड़ और पक्का, योनियां और पक्की हो गई, अर्थात वृक्ष जो है और पक्का होता चला जाएगा। ये ममता, ये आसक्ति इतनी दृढ़ता से जमी हुई है कि हमने पढ़ लिया, सुन लिया, विचार कर लिया, फिर भी ममता नष्ट नहीं होती। जहां बड़ा अच्छा लग रहा है बाहर जाके भूल गए। सवेरे भगवत गीता पढ़ी, हाँ मुझे ऐसे करना चाहिए, जब किताब बंद कर दी, इधर उधर देखा तो जो पढ़ा था सारा वाश, और जो सामने दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर घुस गया। तो ये जो आसक्ति है, जो ममता है, ये इतनी स्ट्रॉन्गली हमारे अंदर जो है जुड़ी हुई है कि सत्संग कथा में ये छोड़ने की करते हैं, परंतु भौतिक सुख जो है उसको भोगने की इच्छा जो है इसके ऊपर हावी हो जाती है और फिर हमसे ये छूटती नहीं, कोशिश करने पर भी छूटती नहीं। तो यहाँ भगवान कहते हैं छूटेगी कैसे? छूटेगी असंख्य शास्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, कि संसार का जो वृक्ष है, संसार रूपी जो वृक्ष है, इसकी जड़ बड़ी दृढ़ है, फिर भी इनको दृढ़, देखो लोहे को लोहा काटता है, सांप काटेगा जहर, उसका इलाज भी सांप काटेगा जहर ही। इसी तरह इसको भी दृढ़ असंगता रूपी शस्त्र से काटना। अभी दृढ़ संगता थी कि हम संसार से जुड़ गए, अब असंग होना चाहते हैं तो वो भी ढीला ढाला असंगता नहीं चाहिए। कैसी चाहिए? दृढ़ चाहिए। जब तक दृढ़ असंगता नहीं होगी तब तक जो है हम इसको काट नहीं सकते। और असंग का अर्थ क्या है? संग नहीं। किसका संग नहीं? संसार का, अर्थात किसका संग नहीं? भौतिक भोगों का, अर्थात क्या चाहिए? वैराग्य। तो असंग अर्थ हो गया डिटैचमेंट, रेनंसिएशन अर्थात वैराग्य। अब वैराग्य कितने तरह का है और वैराग्य का एक्चुअल अर्थ क्या है? जब हम वैराग्य की बात करते हैं तो वैराग्य में आता है कि जो कार्य, जो वस्तुएं, जो स्थितियां, जो परिस्थितियां भगवान कृष्ण की सेवा करने में, आराधना करने में, पूजा करने में सहायक है उनको स्वीकार कर ले, और जो बाधक है उनको त्याग दें। जो त्याग देंगे तो वैराग्य हो जाएगी। जो भी वस्तुएं भगवान की सेवा में बाधक हैं, जो कार्य भगवान की पूजा से, अर्चना से, वंदना से हमको दूर ले जाते हैं, उनकी सेवा से दूर ले जाते हैं, उनसे डिटैचमेंट चाहिए। अब सादी भाषा में आए, आपके पास बहुत सारा धन है, आप और धन कमाना चाहते हो, और कर्मों में लग गए, और धन कमाना चाहते हो, और कर्मों में लग गए। इसका मतलब है आपको धन से वैराग्य चाहिए, आपको जमीन से वैराग्य चाहिए, आपको मकान से वैराग्य है। ठीक है, ओके, भगवान की सेवा के लिए उचित है, मतलब उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उसको आगे बढ़ाएंगे तो कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो हंसे, संसार रूपी वृक्ष जो है दृढ़ होता जाएगा। एक स्टेज आती है जब आदमी बड़ा एडवांस कर जाता है, तो माता, पिता, पुत्र, पुत्री, दामाद, बहू, अर्थात जितने नातेदार बंधु हैं, इन सब से वैराग्य हो जाता है। ठीक है यार, ठीक है, मतलब अटैचमेंट नहीं है, उनके पीछे पागल नहीं है, उनके सिवाय कोई सूझे ही नहीं, वो एडवांस स्टेज। अब
उससे एडवांस स्टेज है। वो क्या है? पहले आया आपको जो आपकी इमूवेबल चीजें हैं, उनसे डिटैचमेंट। फिर है संबंधियों से, नातेदारों से, रिश्तों से, उनसे डिटैचमेंट। अब उससे ज्यादा क्या है? शरीर। कामनाओं से वैराग्य हो जाए, डिजायर से छुटकारा हो जाए और शरीर से वैराग्य हो जाए। रहे ठीक है, न रहे सेवा में लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक है। वो हाईएस्ट स्टेज ऑफ डिटैचमेंट है। जब उस स्टेज में आ जाओगे, मतलब जो भौतिक सुख है, जो भौतिक भोग हैं, उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, तो आप असंग हो जाओगे, आप वैरागी हो जाओगे। जब असंग हो जाओगे तो उस अस्त्र से आपको जो है छेदन करना, इस संसार को काटना। अब यहां कहा जा रहा है कि तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। ततः पदम, अर्थात मनुष्य को परमात्मा पद की खोज करनी चाहिए। कौन सा खोज? जो जड़ से ऊपर है। जड़ कहां से आई? भगवान से। वो जगह कहां है? वो स्थान कौन सा है? तो परम पद कौन सा है? उस स्थान की खोज करनी चाहिए, उस आश्रय की खोज करनी चाहिए। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है सिर्फ एक, वो है भक्ति। उसका साधन केवल एक है और वो साधन है केवल भक्ति। अब वो पद कैसा है, वो स्थान कैसा है जिसको साधना द्वारा प्राप्त किया जाता है और जहां से लौटकर फिर कोई नहीं आता। स्वर्ग से आ जाते हैं लोग, ठीक है, परंतु जो भगवान का धाम है वहां से जाके कोई लौट के नहीं आता। भगवान 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। अब यहां कहा जा रहा है उस स्थान की खोज करनी चाहिए। खोज करने का मतलब क्या है? परिमार्गति व्ययम, खोज करने का अर्थ क्या है? खोज का मतलब होता है कि उसका अस्तित्व है, हमें नहीं पता। मेरे 10 रुपए खो गए, जरा खोज के लाओ। 10 रुपए हैं पर खो गए हैं, अर्थात इस वक्त लुप्त है, मेरे को दिख नहीं रहे, मेरे को ज्ञान नहीं है कि 10 रुपए कहां गए। इसी तरह मुझे ज्ञान नहीं है कि परम पद कहां है, तो हमें उसकी खोज करनी चाहिए। उसका अस्तित्व तो पहले से है, भगवान अनादि है, भगवान सर्वत्र हैं, तो उनकी खोज हम क्यों कर रहे हैं? उनकी खोज का अर्थ क्या है? इनकी खोज का अर्थ यह है कि हम भगवान को जानकर उनका आश्रय ले लें। जैसे हम 10 रुपए खोजते हैं, तो हम किसी सामान को खरीदने के लिए 10 रुपए का आश्रय ले लेते हैं कि 10 रुपए विल हेल्प यू टू बाई समथिंग। हमने 10 रुपए का आश्रय ले लिया। इसी तरह हम जब भगवान की खोज करेंगे तो भगवान का आश्रय लेंगे कि भगवान का आश्रय लेने के बाद मेरा क्या होगा? भौतिक संसार से मुक्ति हो जाएगी, उसमें मेरा आकर्षण कम हो जाएगा और भगवान के प्रति आकर्षण मेरा बढ़ जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है उस स्थान पर जाकर उस स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े। क्योंकि जब उद्योग करेगा, संसार में उद्योग करेगा तो भौतिक भोगों की प्राप्ति होगी, जब भक्ति में उद्योग करेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। जैसा उद्योग करोगे वैसा फल मिलेगा ना। अगर आपने संसारिक उद्योग किया है तो संसार की प्राप्ति हो रही है, जब आप भगवान के प्रति भक्ति करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। जिससे प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात अभी बताएंगे प्रभु जी, अभी बताएंगे। अब प्रश्न ये है कि आपने भक्ति करी और भगवान की प्राप्ति होनी है, तो भगवान आपकी डिमांड पे प्राप्त होते हैं या भगवान आप पे कृपा करके प्राप्त होते हैं? डिमांड से नहीं मिलते। भगवान कब मिलेंगे? जब भगवान कृपा कर देंगे तो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मतलब और कृपा कब होती है? जब व्यक्ति शरणागति लेता है।
जब अपने आप को सरेंडर कर देगा तब भगवान कृपा करेंगे। इसी तरह कहे हैं कि जो शस्त्र से छेदन करना है अर्थात जो संसार से वैराग्य करना है वो शरणागति के द्वारा ही होगा। वो जो है भगवान कृपा करेंगे, मेरी साधना होगी, मेरी शरणागति होगी, भगवान की कृपा होगी तो संसार से छुटकारा पाके भगवान के धाम में चला जाओ। तो यहाँ कहा जा रहा है जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। सूत्रपात का मतलब होता है उसका अवेलेबल होना। जन्मादि अस्य यथा है, सब चीजें भगवान से उद्गम है। अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मेरे से उद्गम है। अर्थात हर वस्तु का सूत्रपात जो है भगवान से ही होता है। यहाँ कहा जा रहा है यस्मिन गता निवर्तन्ति भूय, अर्थात उस भगवान के तत्व को जो प्राप्त कर लेता, अर्थात जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उनसे अलग नहीं होता, वह धाम में ही रहता है। उसको फिर दोबारा से संसार में आने का कारण। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि ऊंची योनियों में जाना है या नीची योनियों में जाना है, किसी भी योनि में जाना है, कारण क्या है? 3 गुणों का संग। और अगर हम संग को असंग अर्थात वैराग्य के शस्त्र से काट देंगे तो गुणों का संग समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होगा, अब पुनर्जन्म नहीं होगा। अब यहाँ कहा जा रहा है यथा प्रवृत्ति ही प्रसता पुरानी, यथा जिससे प्रवृत्ति प्रारंभ प्रसता विस्तीर्ण पुरानी अत्यंत पुरानी। आप सहारा लेना चाहते हैं, कमजोर का लेंगे कि पावरफुल का लेंगे? कम पावरफुल का लेंगे कि सबसे ज्यादा पावरफुल का लेंगे? नए आदमी का लेंगे कि पुराने बिजनेस करना चाहते हैं, सहारा चाहते हैं? एक नया नया बिजनेसमैन नया बना है, जो 200 साल से एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, किसका सहारा लोग है? पुराने का। तो कह रहे हैं कि मनुष्य जो है उसी का आश्रय लेता है और उसी की प्राप्ति में जीवन लगा देता है जिसको सबसे बढ़ चढ़ के मानता है, और उसे उससे कुछ प्राप्त होने की आशा भी होती है। हमें क्या आशा है? प्रेम प्राप्त होने, हमें प्रेम प्राप्ति की आशा। पर किससे? जो सबसे पुराने हैं, जिनका आदि नहीं है, जिनका अंत नहीं है। अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम, तो सबसे पुराने हैं। जब भक्त को यह ज्ञान हो जाता है कि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं और उसकी प्राप्ति में ऐसा आनंद है जिसके सामने संसार के सुख फीके पड़ जाते हैं, तो फिर वो भगवान को प्राप्त करने में पूरी ताकत लगा देता है। जब आपको पता लग जाएगा कि धाम में जाके रहने से बढ़िया आनंद कोई नहीं है, फिर आप धाम में रहना जाने के लिए सारा ताकत लगा दोगे, सारी ताकत झोंक दोगे उसके ऊपर। ठीक, इसके ऊपर की लाइन है तमेव चाद्याम पुरुषम प्रपद्यते, कि जिनका कोई आदि नहीं किंतु जो सबके आदि हैं, उन आदि पुरुष भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। प्रपद्यते मतलब उनकी शरणागति लेनी चाहिए, उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। किसी अन्य का आश्रय वास्तव में आश्रय नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी अन्य का आश्रय लोगे तो आपका नाश हो जाएगा, अर्थात आपको योनियां भोगनी पड़ेंगी। योनि छुटकारा सिर्फ भगवान दिला सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं अजी समुद्र में डूबने वाले को तो जो है मगरमच्छ का सहारा बहुत है, डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, परंतु तिनके का सहारा होते हुए भी आप फिर डूब सकते हैं। परंतु अगर आपको भगवान का सहारा मिल गया, मतलब एक मुख्य किसी चीज का सहारा मिल गया, फिर आप डूबने वाले नहीं। अब यहाँ आ रही है बात कि शरणागत भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। शरणागत का अर्थ क्या है? समर्पण। समर्पण का अर्थ क्या है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। दो शब्द इस्तेमाल हुए, दो वाक्य इस्तेमाल हुए। भगवान मेरे हैं, आप मेरे हो जी। मैं आपके पास गया, आप तो मेरे हो प्रभु, ये दीजिए ना मेरे को। चंदा मांगने आते हैं, आप तो अपने ही हो, तो आपसे कुछ
मांग लिया। भगवान तो अपने ही है, तो भगवान से मांग लिया। मैं भगवान का हूं। मैं भगवान का मतलब है कि मेरे में अब सेवा का भाव है, चाह नहीं है। मेरे में भगवान से कुछ लेने की चाह नहीं है, मेरे मन में सेवा का भाव है। तो होना क्या चाहिए शरणागति के अंदर कि भगवान मेरे हैं नहीं, मैं भगवान का। ये भाव लाना। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा अहम, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा मकान, सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना, वो शरणागति है। जो हम करते नहीं, कहते हैं शरण में हूं आपकी, परंतु एक्चुअल में शरण में हूं नहीं। अब आती यहाँ पर 5वां श्लोक, आज का आखिरी श्लोक है। निर्माण मोहा चित्त संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गशंति मूढ़ा पदम यमतता। अब यहाँ कह रहे हैं कि जिस साधना भक्ति की बात हो रही है, जिस तरह से आपने जो है इस कुठाल से इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन करना है, उस व्यक्ति में कैसे गुण होने चाहिए जो उस परम पद, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उस शरणागति कैसी होनी चाहिए, जिस शरणागति की चर्चा यहाँ 4थे श्लोक में हुई है कि वो शरणागति कैसी होनी चाहिए, ये चर्चा जो है यहाँ 5वें श्लोक में। निर्माण मोहा, इसका मतलब है विदाउट प्राइड, अर्थात शरीर में मेरापन, मैं, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा स्वागत करो जी, मेरा आदर करो जी, मेरा सत्कार करो जी, ये सारी इच्छाएं जो है छोड़नी पड़ेंगी। मैंने इनको अपना मान लिया है तो फंस गया हूं। शरणागत का मतलब है शरीर से मोह नहीं। बलि महाराज ने क्या कहा, आत्मनिवेदन, कि मेरा सर पे तीसरा कदम रख दीजिए। जब आत्मनिवेदन कर दिया तो आपका शरीर से मोह समाप्त हो गया। जब शरणागत हो जाएंगे तो आपको शरीर से मोह थाना खत्म हो गया। तो मान किसका चाहिए, शरीर का। आदर किसका चाहिए, शरीर का। तो शरीर रहे, मोह ही नहीं रहा, तो ना मान चाहिए ना आदर चाहिए, समाप्त हो गया सारा। संसार से मोह खत्म हो जाएगा, संसार को अपना मानेंगे नहीं, संसार से मोह समाप्त हो गया। अब आता है इसके बाद कि भगवान के जब शरणागत हो जाएंगे तो शरीर के साथ जो मेरा संबंध था उसको मैंने छोड़ा, उसको भूल गया। परंतु अगर शरणागत नहीं हुआ तो फिर से योनियां भोगने के लिए तैयार रहना, फिर छुटकारा नहीं। असली छुटकारा शरणागति होने पे है। शरणागति कैसी है, निर्माण मोहा, अर्थात ना मान सम्मान की इच्छा है और ना कोई भ्रम है, ना कोई मोह, इल्यूजन नहीं है। अब कहते हैं चित्त संग दोषा, भौतिक संग के जो दोष हैं उनको जीत लेना। जित मतलब जीतना, संग मतलब जो हमारा भौतिक भोगों के साथ संग है। अगर भगवान में आकर्षण होता है तो प्रेम कहलाता है, संसार में आकर्षण होता है तो आसक्ति कहलाती है। भगवान के शरणागत हो गए, भगवान के पलायन हो गए तो क्या है, संसार से आसक्ति छूट जाएगी। कौन, आसक्ति किसकी होती है, आसक्ति दो वस्तुओं की होती है। जो प्राप्त नहीं है उनके प्रति भी आसक्ति है और जो प्राप्त हो गई है उनके प्रति भी आसक्ति है। तो मुझे दोनों की आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, प्राप्त की भी और अप्राप्त की भी। कामना किसकी होती है, जो मिली नहीं वस्तु है, जो अप्राप्त है उसकी कामना, वो त्याग दी, आसक्ति त्याग दी। तो अर्थात जो संग दोष हो रहा है, जो कामनाओं का संग है, जो भौतिक सुख भोग का संग है, उसको जीतना, तब आप जित संग दोषा कहलाओ। अब कहा जा रहा है अध्यात्म नित्या, जो नित्य अध्यात्म में स्थित है, अर्थात जिसने भगवान से अपना संबंध नित्य मान लिया, वो नित्य निरंतर भगवान में स्थित रहता है, भौतिक भोगों में नहीं, भौतिक आसक्ति में नहीं, भौतिक संसार से संबंध ही नहीं मानता, केवल अध्यात्म अर्थात भगवान से ही अपना संबंध मानता है, उसको जो है अध्यात्म नित्या कहते हैं। विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा का मतलब है जिसने कामनाओं से निवृत्ति वाली,
मतलब कामनाओं से छुटकारा पा लिया, अर्थात जिनका सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य तो है ही नहीं। गोल क्या है? कामनाओं से रहित हो जाना और भगवान के धाम को जाना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। कामना किसकी होती है कि जब शरीर में ममता होती है, शरीर के प्रति अट्रैक्शन है मेरा, हाय बिल्कुल ठीक रहे, मैं बड़ा सुंदर दिखाई दूं, मेरा चश्मे का फ्रेम कम से कम 3000 रुपए का होना चाहिए, तभी सुंदर दिखाई दूंगा, मेरी फला चीज बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये जो हमारा शरीर के प्रति आकर्षण है, ये हमें कामनाओं के प्रति आकर्षित करता है। और जो विनिवृत्त कामा है वो कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाता है। शरीर से मोह छूट गया तो कामनाएं समाप्त। जैसे कपड़े मिले वैसे पहन लिए, जैसा भोजन मिला वैसा प्रसाद खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञ। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब क्या होता है कि सुख और दुख दो हो गए, हर्ष और शोक दो हो गए, राग और द्वेष दो हो गए। मतलब जो व्यक्ति इस डुअलिटी से रहित हो जाता है, इनसे ऊपर उठ जाता है, कि उसके सामने अनुकूल हो प्रतिकूल जैसी परिस्थिति आए उसे भगवान का प्रसाद मानता है। He is not disturbed। वो ये मानता है कि परिस्थिति जो है भगवान मेरे को दे रहे हैं और मुझे इसको भोगना, मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं। उसकी दृष्टि भगवान पे रहती है, वस्तु पर नहीं। उसकी दृष्टि भगवान पे रहती है, परिस्थिति पर नहीं। इज नॉट कंसर्न, इज नॉट डिस्टर्ब, विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो है द्वंद्व से विमुक्त होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी स्थिति हो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती। इसके बाद एक शब्द जो है पीछे इस्तेमाल हुआ है वो है सुहृदम सर्वभूतानां। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी हुआ है, बीच में और भी जगह हुआ है कि भगवान सबके सुहृद हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई माता अपने पुत्र का बुरा सोच सकती है तो भगवान हमारा बुरा कैसे सोच सकते हैं? तो तुम्हारे पिता हैं, वो हमारा बुरा कैसे सोच सकते हैं? उनके द्वारा हमारा अहित तो हो ही नहीं सकता। अगर हमारा हमें लगता है हमें जो है दुख और कष्ट मिल रहे हैं तो हमारे अपने कर्मों की वजह से मिल जाए, भगवान नहीं दे रहे हमको। जिस दिन जो है ऐसा विकार मन में नहीं आएगा कि भगवान मुझे दुख दे रहे हैं, अरे भगवान तो सुहृद सर्वभूता नाम है, ये बात मन में आ जाएगी तो हमारा द्वंद्व खत्म हो जाएगा। ना सुख रहेगा ना दुख, यथा समान एक स्थिति रहेगी हमेशा। ना हर्ष होगा ना शोक, ना राग होगा ना द्वेष, हमेशा एक स्थिति में रहेंगे। वो कब आएगा? जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि सर्वदम सर्वभूतानां, अर्थात भगवान ही हमारे सुहृद हैं। अब आगे चर्चा इसके बाद कि द्वंद्व की टाइप्स क्या है, द्वंद्व कितने प्रकार का होता है। द्वंद्व जो है उसको सूक्ष्म द्वंद्व कहा गया है और स्थूल द्वंद्व कहा गया है। स्थूल का मतलब है जो दिखता, दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ये सुखी है, ये दुखी है। हर्ष आया तो मेरा व्यवहार अलग हो गया, शोक हुआ तो व्यवहार अलग हो गया, अनुकूल स्थिति आई तो व्यवहार अलग हो गया, प्रतिकूल आई तो व्यवहार अलग हो गया। ये स्थूल द्वंद्व है, दिख रहे हैं, फील हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। सूक्ष्म द्वंद्व क्या है? सूक्ष्म द्वंद्व है कि जो अंदर है आपके, जिसको आप पोष नहीं कर रहे, दिख नहीं रहा किसी को, आपके बारे में ऐसे विचार कर लेने। जैसे उदाहरण देता हूं कि मैं कृष्ण की आराधना करता हूं, ये शिव जी की करते हैं, मैं इनसे बड़ा सुपीरियर हूं, ये मेरे अंदर भाव है, आपको नहीं पता। ये भी द्वंद्व है। द्वंद्व क्या है कि किसकी उपासना श्रेष्ठ है। अंदर ही अंदर ईर्ष्या करनी, अंदर ही अंदर जलन रखनी, अंदर ही अंदर द्वेष करना। वो द्वेष प्रकट नहीं है, ईर्ष्या प्रकट नहीं है, वो अंदर छुपी हुई है पर भावों में है, जिसे उसको जो है सूक्ष्म द्वंद्व कहते हैं। तो द्वंद्व है मेरे मन में है, इसकी अच्छी किसकी अच्छी, ये अच्छा कि ये अच्छा, ये अच्छा कि ये अच्छा। सूक्ष्म ही स्थूल में बदलते हैं। हाँ, वही सूक्ष्म फिर स्थूल में बदल। इसीलिए जो है हमें किसी प्रकार की ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए।
क्योंकि वो भी जो है हमको एलिजिबिलिटी अटेन करने में डिस्टर्ब करते। फिर कहा है गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम तत। मूढ़ता किसे कहते हैं? मूढ़ता का मतलब होता है मूर्खता, फुलिशनेस, इल्यूजन, भ्रम में रहता है हमेशा। क्या रहता है कि भौतिक संसार में जो वस्तुएं हैं वो आने वाली हैं या जाने वाली हैं, समाप्त होने वाली हैं, आती जाती आती जाती आती जाती हैं, उनको प्राप्त करने की तो इच्छा है। और जो परमानेंट है उनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं। ये मूर्खता है। इससे बढ़िया कोई मूर्ख नहीं। और फिर वो चीजें नहीं मिलती हैं तो सुखी या दुखी हो जाना। भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही उससे दुखी नहीं होना, जो परमानेंट है। दुख किससे हो रहा है? आया आया मेरे घर में छोटा टीवी है, बड़ा नहीं आया। ये जो संसारिक भोग हैं, इनको प्राप्त करने की चेष्टा करनी, इनको प्राप्त करने की इच्छा करनी और फिर उससे ना मिलने से सुखी या दुखी हो जाना, ये मूर्खता है। कैसा समझना कि ये जो संसार है ये भगवान और प्रकृति दोनों से मिलके बना हुआ है, जो मायावादी कहते हैं। वो मूर्खता, वो मूर्खता। जो मूर्ख है उसको ये संसार दिखाई दे रहा है साफ साफ, भगवान नहीं दिखाई दे रहा। और जो अमूढ़ है जिसकी चर्चा यहां हो रही है, अमूढ़ कौन है? जिसको संसार नहीं दिखाई दे रहा, जिसको भगवान दिखाई दे रहा। जो भगवान की उपस्थिति को हर वस्तु में स्वीकार करता है, जिसको भगवान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, वो अमूढ़ है। जिसको भगवान नहीं दिख रहे हैं, केवल संसार दिखाई दे रहा है, भोग दिखाई दे रहे हैं, आनंद दिखाई दे रहे हैं, इंद्र तृप्तियां दिखाई दे रही हैं, वो मूढ़ है। तो कैसा चाहिए? अमूढ़। अर्थात अमूढ़ होगा तभी जो है वो भगवान के धाम को जा सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि परम पद जो है भगवान का धाम है, परम पद जो है स्वयं भगवान है। जब एक भक्त जो है ऊंची स्थिति में चला जाता है, एडवांस हो जाता है, उच्च कोटि को प्राप्त हो जाता है, तो उसको ना मान चाहिए, अमाने ना माने देना, ना उसे मान चाहिए ना सम्मान चाहिए, ना मोह है ना ममता है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, इनसे रहित है। फिर वो जो है उस परम पद को अवश्य प्राप्त होता है। उसका क्वालिटी क्या है प्राप्त होने की? कि वहां जाने के बाद लौटकर इस अविनाशी संसार में नहीं आए, इस विनाशील संसार में, इस नाशवान संसार में नहीं आए। तो ये जो है उसकी एलिजिबिलिटी है। यही बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और उसे जब वस्तुओं का सही से ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, तब भगवान के शरणागत बनना संभव हो पाता है। अब वो भगवान के शरणागत हो गया। तो ये जो 5वां श्लोक है ये हमें बताता है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, कि हम जो है परम पद को प्राप्त कर सकें, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उसके लिए हमें शरणागति जो लेनी है, उस शरणागति को प्राप्त करने की क्वालिफिकेशन, उस शरणागति को प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये यहाँ पर जो है श्लोक बता रहा है। तो 15वें अध्याय से 1 से लेके 5 श्लोकों की चर्चा हुई और अब हम चर्चा करेंगे 6 से लेके और 11वें श्लोक की। कब करेंगे ये समय बताए। तो मैंने पूछा था देवी देवता भगवान के प्रति नहीं है, आप मैंने कहा ना जो अलग भाव से देवी पूजा करता है, मैंने कहा देवी देवता भी भगवान के भगवान कहा है। ऐसा है नहीं, देखिए ऐसा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं। देवी देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, हम भी भगवान के प्रतिनिधि हैं। वो भी अंश है, हम भी अंश हैं। वो हमसे सुपीरियर है। परंतु देवी देवता की भक्ति करने का अर्थ क्या है? क्या चाहते हो आप? नहीं करते आप, नहीं चाहिए आपको।
आपने किसी देवता की भक्ति करी और आपके मन में किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तब ठीक है, ठीक है जी। नहीं होता, हो सकता है, पर क्या ठीक है? वो भगवान शंकर की करते हैं, भोले शंकर बोले उनको भगवान आपने क्या है, मैं आपको एक समस्या बताऊं, बुरा ना मानिएगा सब लोग मेरी बात का। भगवत गीता का अर्थ है उसको बार बार पढ़ना। हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं ना, हम समझते हैं कि हम विद्वान हो गए। जब तक जो हमने सुना है उसको रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक हम उसको बार बार पढ़ेंगे नहीं, जो हमने सुना है उसको बार बार सुनेंगे नहीं, तब तक जो है हम इसी स्थिति में भटकते रहेंगे। आपने गोल सेटिंग कर ली कि मुझे ठाकुर जी के धाम जाना है। भगवान ने 9वें अध्याय के अंदर कहा कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं देवताओं के लोक में जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं मेरे लोक में जाते हैं। तो आप किसके लोक में जाना चाहते हो? तो फिर देवी देवता की पूजा क्यों करोगे आप? भाई चाहे उनके प्रतिनिधि हूं, मैं आपसे एक ऑफर देता हूं। गुप्ता जी जो हैं ये बॉस हैं, मैं इनका एम्प्लॉय हूं। मैं कहता हूं प्रभु जी मेरे साथ चिपक जाओ, मैं आपको जो मेरा घर जो है LIG फ्लैटों में है, अपने घर में रहने का स्थान दूंगा। गुप्ता जी कहते हैं मेरे साथ चिपक जाओ, मैं तो जो है बॉम्बे के अंदर रहता हूँ, फर्स्ट क्लास 5 स्टार होटल के अंदर, वही मेरा घर है, वही मेरा सब कुछ है। तो आप किसके पास जाना चाहोगे, मेरे LIG फ्लैट में कि 5 स्टार होटल के उस महल के अंदर? तो फिर मेरे पास क्या करने आओगे? आप पेट्रोल लेने आओगे? उनके पास जाओगे आप। मेरे को आप लिफ्ट मारते रहोगे भाई, रोजमर्रा के मेरे जो काम है अपना चलते चलाते रहें। ठीक है भैया, ये सामने दिख गए, नमस्ते कर दी, मैं सामने दिख गया, मुझे नमस्ते कर दोगे। परंतु आपकी अलाइनमेंट उन्हीं के साथ होगी, क्योंकि आपको 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए। आपको जनता फ्लैट नहीं चाहिए, आपको 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए। ये कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा कि मेरे को जनता फ्लैट में नहीं रहना है, मुझे देवी देवता के लोक में नहीं रहना है। भगवान 7वें अध्याय में यही बात बताते हैं कि जो देवी देवताओं की भक्ति करता है देवी देवताओं के लोक को जाता है, जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे लोक में आता है। फिर ये कहते हैं कि जो देवी देवता के लोक में जाता है वो पुण्य कर्म करने वाला है, पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो लौट कर पृथ्वी पर आता है। अब दोबारा यहाँ क्या करने आओगे भाई? सीधा उनके धाम गए, आना ही नहीं। LIG फ्लैट गया, जनता फ्लैट खत्म, झुग्गी झोपड़ी खत्म, सीधा 5 स्टार परमानेंट रेजिडेंस हो गया। प्रभु जी जब तक बार बार आपको वापस वही झुग्गी में आना पड़ेगा, झुग्गी से फिर लिफ्ट होके वहां जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभु जी ये जो प्रश्न उठते हैं तब उठते हैं तो हमने रिवीजन नहीं किया होता। 99 की नहीं है, 99.999999999999 सबसे पहली बात यह है, मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आप भगवत गीता को बार बार पढ़िए। जो तरीका मैंने बताया था एक बार पढ़ने के लिए, मैंने शुरू में बताया था भगवत गीता किस तरह से पढ़नी चाहिए, उस तरह से पढ़ेंगे तो आपको भूलेगा नहीं कि 7वें अध्याय में भगवान ने ये बताया, 9वें अध्याय में